Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Ayan Abbas Khan with the remaining topic of combination. कल हमने जो पढ़ा था वर्ड कॉम्बिनेशंस थे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लॉजेज विद फैन बॉयज़ यानी कि क्लॉजेज विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. क्लॉजेज विद फैन बॉयज़, ए क्लॉज विद फैन बॉयज़. डियर एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने ये फैन बॉयज़ का याद करने का बड़ा फेमस निमोनिक्स है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का बड़ा फेमस और पुराना ये निमोनिक्स है फैन बॉयज़. फैन बॉयज़ आपने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा होगा. आज इस फैन बॉयज़ को मेरे स्टाइल में पढ़ें. इंशाल्लाह आपको फैन बॉयज़ फिंगर टिप्स पे याद होने वाले हैं. तो लेट्स सी फैन बॉयज़ क्या है. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जी. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हुए फैन बॉयज़. अब हम बात करते हैं जैसे ये फैन बॉयज़ से बनने वाले जो कंजंक्शंस के वर्ड्स हैं वो कौन कौन से होंगे. अब जैसे ये हुआ फॉर, ए से हुआ एंड, एन से हुआ नॉर, बी से हुआ बट, ओ से हुआ और, वाई, येट, एस, सो. अब सिर्फ ये नहीं कि फॉर एंड नॉर बट और येट सो, हम इनका अब यूसेज देखते हैं कि फॉर किस पर्पस के लिए कहाँ पर यूज़ होगा, इसका एक्चुअल यूसेज क्या है सेंटेंस में. अब हम ये कहते हैं जी फॉर जो है ये कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है. कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए सेंटेंस में फॉर यूज़ होगा. एंड एडिशन के लिए यूज़ होता है. एडिशन के अलावा फर्दरेंस के लिए यूज़ होता है. फर्दरेंस मतलब जब बात को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो फर्दरेंस, या बात को कंटिन्यू से बात निकली कि कंटिन्यूटी के लिए आता है. कंटिन्यूटी के लिए, एडिशन के लिए, फर्दरेंस के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, आप कहें अग्रीमेंट के लिए भी आता है. अग्रीमेंट वही हुआ ना कि बात को फर्दर कंटिन्यू कर देना. नॉर होता है एब्सेंस बिटवीन टू ऑप्शन. एब्सेंस, दोनों में एब्सेंस होगी. एब्सेंस बिटवीन टू ऑप्शंस. बट कंट्रास्टिव सिचुएशन में आता है. कंट्रास्टिव मतलब उलट सिचुएशन जो होगी, कंट्रास्टिव सिचुएशन और कंडीशन. कंट्रास्टिव कंडीशन और सिचुएशन, कोई एक वर्ड लिख लें. और होता है चॉइस बिटवीन टू. चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस. बिटवीन टू ऑप्शंस, जब दो ऑप्शंस के दरमियान कोई चॉइस हो तो वहाँ पर हम और को यूज़ करते हैं. इसी तरह येट भी कंट्रास्टिव सिचुएशन में आता है. लेकिन डियर एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, ये जो येट है ये बट की एम्फैटिक फॉर्म है. जहाँ सिंपल कंट्रास्ट होगा वहाँ पर आप बट यूज़ करेंगे. अगर वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस होगी, ज़्यादा किसी बात पे जोर दिया जा रहा होगा, फिर हम बट का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि येट का यूज़ करेंगे. वो सेंटेंस में जब हम देखेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी. सो जो है ये भी कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट के सेंस में आता है. अब आपने ये देखा है कि कुछ चीज़ें जो है वो सिमिलर हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला आपने देखा कि कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए आया फॉर. तो अगर कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए पहले फॉर आया है तो सो भी तो कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए आ रहा है ना. इसी तरह येट और बट जो है ये भी कंट्रास्टिव सिचुएशन के लिए आ रहा है. अब एग्जाम्पल्स लिखने के बाद हम इस चीज़ को फर्दर क्लियर करते हैं कि इनमें और क्या फ़र्क है.
तो देखें जी पहली एग्जांपल, वेरी फर्स्ट फॉर वाली, ही ज्वाइंड अस, मैं कहता हूं ही ज्वाइंड अस, कॉमा फॉर, he joined us for he worried, he worried, किस लिए? he worried about his studies, he worried about his studies. MCQ ये क्वेश्चन 1 हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एंड फर्दरेंस के लिए आप कहें अली is an intelligent student, intelligent student, and intelligent student, and he is very obedient, and he is very obedient. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, nor absence between two options, nor there was neither atai nor neither atai nor a collar between the collar beneath the sweater, beneath the sweater. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बट कंट्रास्टिव सिचुएशन है जी, अहमद is very rich, Ahmed is very rich, but he does not help the poor, he does not help the poor. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, और चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, you should obey your teachers, your teachers, और या इस सेंटेंस को इस तरह से आप कर लें, you have to obey your teachers, or you will fail. You will fail. नेक्स्ट देखें, yet आप कहें we are Muslims, comma, yet we do not offer prayers 5 times a day. लास्ट देखें जी, कॉज एंड इफेक्ट वाली, she depressed
she depressed, so she cried, she cried। हाँ जी, तो आपके सामने ये कुछ हमने सेंटेंसेस लिखे। अब इन सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं कि ये जो हमने रीजंस यहाँ पर मेंशन की थी, क्या ये उन रीजंस को फॉलो कर रहे हैं। ये देखें, कॉज एंड इफेक्ट, तो फार जहाँ पर हमने यूज़ किया, तो आप ये देखें कि क्या इस सेंटेंस में कॉज एंड इफेक्ट की सेंस मौजूद है। अब देखें, ही ज्वाइंड अस, उसने हमें ज्वाइन किया, तो यहां पर ये इफेक्ट है। फॉर ही वरीड अबाउट हिज स्टडीज, एक स्टूडेंट है, वो अपनी स्टडीज को लेके परेशान था, तो उसने हमें ज्वाइन कर लिया, तो पहले हुआ इफेक्ट। ये पहले जो है यहां तक ही ज्वाइंड अस, ये इफेक्ट मौजूद है सेंटेंस में। इफेक्ट के बाद आगे कॉज होगा। कॉज क्या है, वजह क्या है, ही वरीड अबाउट हिज स्टडीज, तो ये हुई कॉज। तो कॉज एंड इफेक्ट की सेंस में हमने फैन वॉइस यूज किया, फॉर यूज किया। नेक्स्ट देखें, एंड अली इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड ही इज वेरी ओबीडियंट। हमने पहले एंड से पहले एक स्टूडेंट है अली, उसकी कोई क्वालिटी बताइए, पॉजिटिव क्वालिटी बताइए। एंड के बाद हमने उस बात को फर्दर कंटिन्यू किया है कि वो इंटेलिजेंट भी है, वो स्मार्ट भी है, वो बढ़ाते जाएं कि वो ओबीडियंट भी है। तो हमने बात को फर्दर कंटिन्यू किया, फर्दर अग्रीमेंट शो किए, कंटिन्यूटी शो की है, तो ये भी हुआ ठीक। फर्दरेंस इसमें है, एडिशन है, बात में एडिशन कर दिया है। नॉर, इसमें एब्सेंस बिटवीन टू ऑप्शन, तो आप देखें देयर वाज नीदर अ टाई, यहां पर भी एब्सेंस हुई कि टाई नहीं थी। नॉर अ कॉलर बीनीथ द स्वेटर, तो नॉर अ कॉलर भी नहीं था, किसके नीचे, स्वेटर के नीचे, और टाई भी नहीं थी, तो यहां पर भी एब्सेंस हुई और यहां पर भी हुई एब्सेंस बिटवीन टू ऑप्शंस। नेक्स्ट देखें जी, बट कंट्रास्टिव सिचुएशन के लिए आते हैं, आपको पता है अहमद इज वेरी रिच। अब बात यह है कि ये पॉजिटिव क्वालिटी है, आपने इसको सेंटेंस कंप्लीशन में कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स के तौर पर भी पढ़ा है, तो यही वही कंट्रास्टिव सिचुएशन, ऑपोजिट सिचुएशन के तौर पर, जहां ऑपोजिट सिचुएशन हो वहां पर ये लगता है बट, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, यहां बात हो रही है बट की। तो ये देखिए, अहमद इज वेरी रिच, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई पॉजिटिव क्वालिटी है, तो ये कोई पॉजिटिव बात है। अब इसके बाद कोई नेगेटिव बात होनी चाहिए, जैसे अहमद इज वेरी रिच बट ही डज नॉट हेल्प द पुअर, तो ये चूंकि पुअर की हेल्प नहीं करता है, तो ये तो कोई अच्छी बात ना हुई, तो ये नेगेटिव क्वालिटी है, बट से पहले कोई पॉजिटिव सेंस थी। तो बच्चों, अगर इस तरह भी हो सकता था कि पहले नेगेटिव क्वालिटी होती, बट के बाद कोई पॉजिटिव क्वालिटी होती। करना क्या है, कंट्रास्ट सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बात देखें, और चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, यू हैव टू ओबे योर टीचर्स, या तो आपको अपने टीचर्स को ओबे करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, और वरना क्या हो जाएगा जी, यू विल फेल, वरना आप फेल हो जाएंगे। इस सेंस को और भी लिख सकते हैं, यू हैव टू ओबे योर बॉस, और यू विल लॉस योर जॉब, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। आप यूं के, यू हैव टू ओबे योर मदर, अदरवाइज फ्लाइंग चप्पल विल वेलकम यू, ठीक है, और भी सेंटेंस कोई और हो सकते हैं। येट की बात करें बच्चों, ऊपर बट जहां पर हमने यूज किया था, तो हमने कहा कि येट उससे ज्यादा कोई स्ट्रेस्ड वर्ड हो, कोई ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो, क्योंकि मोर एम्फैटिक फॉर्म है ना येट, तो बट से कोई ज्यादा कोई कंट्रास्टिव सिचुएशन हो, तो तब हम येट यूज करेंगे। अब देखिए, वी आर मुस्लिम्स yet we do not offer prayers 5 times a day, हम अगरचे हम मुसलमान हैं, लेकिन हम 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो ऊपर ये था कि ये भी कंट्रास्ट सिचुएशन थी, लेकिन इतनी कोई इसमें कंट्रास्ट सिचुएशन नहीं था जितना इसमें था कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम इबादत नहीं करते हैं। तो ये स्ट्रेस्ड वर्जन हुआ बट का। आखिरी बात देखते हैं जी, आपने ऊपर सबसे पहले सेंटेंस में देखा कॉज एंड इफेक्ट की सेंस थी, ये देखें, पहले
कॉज था ही वरीड अबाउट हिज स्टडीज, तो ये कॉज हुआ और इफेक्ट हुआ। ये भी है कॉज एंड इफेक्ट, लेकिन फर्क देखें, ऊपर इफेक्ट पहले आया था, यहां पर कॉज पहले होगी। ये देखें, शी डिप्रेस्ड, ये वजह है, ये कॉज है। क्या कॉज है कि वो जो है डिप्रेस्ड थी। फिर क्या हुआ, इफेक्ट देखें, शी क्राइड, फिर वो चीखी चिल्लाई रोई। ठीक है, तो पहले यहां पर फर्क ये हुआ कॉज एंड इफेक्ट का सो वाले और फार वाले सेंटेंस में, कि फार वाले सेंटेंस में पहले आता है इफेक्ट, सो वाले सेंटेंस में पहले आती है कॉज और बाद में क्या आता है, इफेक्ट आता है। ये सेम एक दूसरे के चेंज हो गए। अब ये फैन बॉयज के बारे में कुछ बातें, कुछ बेसिक बातें और इंपॉर्टेंट बातें वो सीखते हैं। पहली बात ये सीखें, फैन बॉयज से पहले कॉमा मैंडेटरी है। मैं नीचे आपको बता देता हूं, हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। हम कहते हैं कि थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर में देखें, पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है जी, कॉमा इज मैंडेटरी। पूरी बात ये है, कॉमा इज मैंडेटरी बिफोर फैन बॉयज। फैन बॉयज से पहले बच्चों कॉमा जो है वो जरूरी है। कॉमा का यूज फॉर्मल है, जरूरी है। बिफोर फैन बॉयज कॉमा इज मैंडेटरी। जो ग्रामर वाला कॉमा होता है इसके डबल एम के साथ होता है, COMMA। कॉमा इज फॉर्मल। फॉर्मल का क्या मतलब हुआ कि कॉमा जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 2 देखें बच्चों, पॉइंट नंबर 2 है, पहली बात कॉमा जरूरी होता है, दूसरी बात इनसे बनने वाला जो सेंटेंस होता है, जो फैन बॉयज से बनने वाला सेंटेंस होगा उसकी टाइप की बात करें तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो आप लिखें द रिजल्टेंट सेंटेंस, रिजल्टेंट ऐसे लिख देते हैं, रिजल्टेंट सेंटेंस क्या होगा, रिजल्टेंट सेंटेंस इज क्या है जी, आप कहें कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा हुआ बच्चों, कंपाउंड। एक बात ये हुई कि कॉमा जो है वो फॉर्मल है फैन बॉयज से पहले, दूसरी बात ये हुई कि रिजल्टेंट सेंटेंस जो है वो कंपाउंड होता है। तीसरी बात सीखें, तीसरी बात ये है बच्चों कि फैन बॉयज जो है इन सब को, जितने भी 7 फैन बॉयज हैं, इनको एक और पंक्चुएशनल मार्क है, आपने पहले पढ़े हुए हैं पंक्चुएशन, सेमीकोलन। सेमीकोलन इन फैन बॉयज को रिप्लेस कर सकता है। तो आप कहें सेमीकोलन कैन रिप्लेस, सेमीकोलन कैन रिप्लेस फैन बॉयज। ये सेमीकोलन ऊपर डॉट नीचे कॉमा होता है। सेमीकोलन कैन रिप्लेस फैन बॉयज, कैन रिप्लेस फैन बॉयज। फैन बॉयज को जी सेमीकोलन रिप्लेस कर सकता है। बच्चों एक बात और भी ले लें इसके बारे में, एक बात और भी सीख लें। फैन बॉयज वाला जो पॉइंट है, आखिरी पॉइंट इसका सीखते हैं। बेटा ये जो फैन बॉयज होते हैं ना, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जो मैं आपको बताता रहता हूं कि इनका जो ताल्लुक है ये काई कबीले से है। ये काई कबीले वाले जितने भी कंजंक्शंस हैं जो कि फैन बॉयज हैं, ये हमेशा 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो आप कहें फैन बॉयज ज्वाइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। फैन बॉयज, ये देखिए फैन बॉयज जो हैं बच्चों ये क्या करते हैं, फैन बॉयज ज्वाइंस, बॉयज प्लूरल के हैं इनको तो आप सिंगल लगा दें ज्वाइन। फैन बॉयज ज्वाइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कौन सी जी, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ते हैं बच्चों। कौन, फैन बॉयज। तो अब आपने ये देखा कि फैन बॉयज के बारे में हमने 4 चीजें सीखी, और इससे पहले हमने फैन बॉयज का प्रॉपर यूसेज देखा कि फैन बॉयज किस तरह से यूज हो सकते हैं। पहला सेंटेंस हमने देखा फार, जो कि कॉज एंड इफेक्ट के लिए आता है। दूसरा सेंटेंस हमने देखा एंड, जो कि एडिशन के लिए, फर्दरेंस के लिए, अग्रीमेंट के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए आता है। फिर हमने देखा नॉर, जो कि एब्सेंस बिटवीन 2 ऑप्शंस के लिए आता है।
नेक्स्ट हमने देखा बट, जो कि कंट्रास्टिव सिचुएशन के लिए आता है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा जो और होता है वो चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस के लिए होता है। इसके बाद जो येट है ये भी कंट्रास्टिव सिचुएशन में ही आता है बच्चों, लेकिन हमने पढ़ा था कि येट जो है ये बट की एम्फैटिक फॉर्म हुई। और एंड में जो हमने सो के बारे में पढ़ा है, सो भी जो बच्चों होता है ये भी कॉज एंड इफेक्ट की सेंस में आता है। तो अब आपने ये देखा, ये था फैन बॉयज जिसके बारे में हमने विद डिटेल्स डिस्कशंस की हैं। आप लोगों को कोई भी मसला हो, इनमें कोई बात समझ ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा फर्दर जो क्लॉजेज चल रही हैं। ये क्लॉज विद फैन बॉयज था, अब सबऑर्डिनेटिंग की होंगी। इससे पहले हम कंडीशनल भी डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे हम सबऑर्डिनेटिंग पे। तो मेरा बेटा आपने परेशान तो होना नहीं है और अपना ढेर सारा रखना है ख्याल। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, कामयाब रहें बेटा।